कितने क्वेश्चन हो गए थे? 16। 17 नंबर देखो। चलो लगाओ। कौन सा है? दोबारा बताओ। सही है। दोबारा देखो। क्वेश्चन पढ़ा नहीं कि तुरंत सही है, नो रिजल्ट। और क्या, वो प्रैक्टिस करने के लिए थी। हाँ हाँ, उसे बंद कर लो, वो घर पे लगाना। आज जैसे इधर और का कंसेप्ट पढ़ लोगे, तुम्हारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। हम्म। चलो लगाओ, इसमें बताओ। क्या हुआ, नहीं आंसर आए? चलो चेक करो। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। इसको अगर 100 दोगे ये होगा 50। यहाँ पर कार 100 होगी और ट्रेन भी 100 होगी। स्टार्ट करते हैं निष्कर्ष से। हमें चाहिए क्या? बस और ट्रेन। तो बस और ट्रेन के लिए कौन से स्टेटमेंट की ज़रूरत है? दोनों की। स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों की। ठीक है। अब दोनों स्टेटमेंट की ज़रूरत है, तो दोनों को तुम्हें बनाना कनेक्शन। एक पॉजिटिव है और दूसरा क्या है? नेगेटिव। तो निष्कर्ष जो निकलेगा वो क्या निकलेगा? नेगेटिव। क्या ये नेगेटिव है? है। ठीक है। नेगेटिव होने के बाद अब जोड़ किसको रहे थे हम लोग? किसको? बस और ट्रेन को। तो बस ये, ट्रेन ये। लेकिन हमें ये भी देखना होता, जो कॉमन होता उसके पास 100 होना जरूरी। तो इन दोनों के पास 100 है, बहुत अच्छी चीज। एक के पास 100 होता तो भी काम हो जाता। इसके बाद हम लोग देखेंगे बस के पास 50 है और ट्रेन के पास 100। ऊपर बस के पास 50, नीचे भी 50। ऊपर 100, नीचे भी 100। इस वजह से ये क्या होगा? सही। दूसरा देखेंगे बस और ट्रेन। बस और ट्रेन के लिए दोनों को जोड़ना पड़ेगा। अब दोनों को जोड़ा तो निष्कर्ष क्या निकला? नेगेटिव। क्या ये नेगेटिव है? है। इसके बाद देखा कोई भी लिखा, तो कोई भी के साथ बस को कितना दोगे? 100। ट्रेन को 100। ऊपर देखा बस के पास 50 है, नीचे क्या 100 हो सकता? नहीं हो सकता। इसमें देखा कुछ के साथ, ट्रेन को 50, बस को 100 और नेगेटिव है। तो देखा बस के पास यहाँ 100 है जबकि ऊपर 50 है। इस वजह से ये भी क्या होगा? गलत। और ये भी क्या होगा? गलत, क्योंकि यहाँ भी बस के पास कितना होगा? 100। समझ में आया? चल, 17 के बाद 18 नंबर देखो। अब तो गलत नहीं होने चाहिए तुम लोगों के।
चलो बताओ। हम्म। दोबारा देखो। निष्कर्ष पहले में क्या सही है? पहला सही है। दूसरे में कोई भी सही नहीं। बोलो। इसमें पहला सही लग रहा। चलो इसमें बताओ। दोनों गलत। चलो चेक करो। तुम्हें चाहिए निष्कर्ष, निष्कर्ष से उठाओ चाहिए जीरो और नायक। तो जीरो और नायक के लिए बताओ किस स्टेटमेंट की जरूरत है? तो जीरो और नायक, जीरो और नायक किस स्टेटमेंट की जरूरत है? स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड। अब तुम्हें इन दोनों को जोड़ना है। तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ऐड होता तो निष्कर्ष क्या निकलता है? नेगेटिव। क्या ये नेगेटिव है? है। ठीक है। जब हम दोनों को जोड़ते हैं तो इसमें कॉमन होना जरूरी। क्या इन दोनों में कॉमन है? हीरो और हीरो है। और किसी के पास 100 होना जरूरी। तो देखो दोनों के पास 100 है, दोनों के पास 100 है। ठीक है। इसके बाद अब नंबरिंग कर दो, जीरो को 50 और नायक को नीचे दो, जीरो को 50 और नायक को 100। सेम मिल गया, इस वजह से क्या होगा? सही। दूसरे में देखा नायक और जीरो लिखा, दोनों को ऐड करना तो निष्कर्ष नेगेटिव, नेगेटिव है। इसके बाद देखा नायक को 50 और जीरो को 100, जबकि ऊपर जीरो के पास कितना? 50 और नीचे 100। तो ये क्या होगा? गलत। इसमें देखा तुम्हें चाहिए हीरो और आदमी, तो हीरो और आदमी के लिए देखो, तो क्यों इतना परेशान? हीरो ये है, आदमी ये है, तो जीरो जीरो कॉमन मिल तो गया। हम क्यों जबरदस्ती इसको जोड़ें? हम क्यों इतना लें? हमें तो वो स्टेटमेंट मिल जाएं जो ज़्यादा आराम वाले हैं। तो देखा सिंपल वाले स्टेटमेंट कौन मिला? पहला और तीसरा। अब पहले और तीसरे में देखो, इसको हटा दें। देखो पहले में क्या मिला? हीरो, और हमें क्या चाहिए? आदमी। तो यहाँ जीरो से जीरो कट जाएगा। और क्यों कट जाएगा? क्योंकि इसके पास कितना है? 100। ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव ऐड होते हैं तो निष्कर्ष नेगेटिव। क्या ये नेगेटिव है? है। इसके बाद फिर देख लो कोई के साथ हीरो को 100, आदमी को 100। ऊपर देखो हीरो को कितना मिलेगा? 100, आदमी को 100। तो यहाँ भी 100 100। कैसा होगा? सही।
यहाँ पर देखो हीरो और आदमी, फिर तुम्हें पहले और तीसरे को जोड़ना है। जब प्लस माइनस जोड़ोगे तो माइनस आएगा। इसके बाद देखो कुछ के साथ हीरो को 50, आदमी को 100, ऊपर हीरे के पास कितना है 100, 100 से 50 हो सकता है। यहाँ पर 100 है और यहाँ पर भी 100 है, इस वजह से ये भी क्या होगा सही। अब तुम्हें चाहिए नायक और आदमी, तो नायक और आदमी के लिए कौन कौन सी जरूरत, देख लो आराम से लो। नायक इसमें दिख रहा, आदमी इसमें दिख रहा, यही तो दिख रहा है। और पहली चीज जब तुम इन दोनों को जोड़ोगे तो देखो ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। जब दोनों को जोड़ोगे तो दोनों नेगेटिव में क्या आता, नो रिजल्ट। तो ये दोनों कभी बन ही नहीं सकते। जब रिजल्ट ही नहीं बनेगा तो कहां से जबरदस्ती हम तीसरे का सहारा लें। समझ में आया? चलो अब तो गलती नहीं करोगे, तुम लोग करते रहते हो। 19 नंबर देखो, बताओ। दोबारा देख लेना। कनेक्शन सारे बताओ तुम लोग। जब हमारे दोनों कथन कैसे हों पॉजिटिव, तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव। जब कथन दोनों नेगेटिव हों तो निष्कर्ष नो रिजल्ट। जब हमारा एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो तो निष्कर्ष नेगेटिव। जब सेंटेंस दोनों पॉजिटिव हों और तीसरे का सहारा लें वो भी पॉजिटिव है तो निष्कर्ष पॉजिटिव। अगर कोई नेगेटिव है फिर हम चाहे प्लस का सहारा लें चाहे माइनस का लें, जैसे अभी वाले क्वेश्चन में यही तो हुआ था कि हम सहारा तो ले रहे थे लेकिन हमें पता है जब दोनों नेगेटिव होते तो क्या होता है, नो रिजल्ट। ठीक है, इसके बाद बताओ एक पॉजिटिव हो और दूसरा नेगेटिव हो और पॉजिटिव का सहारा लोगे तो क्या आएगा, नेगेटिव। दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा, दोनों नेगेटिव नो रिजल्ट। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव नेगेटिव, दोनों पॉजिटिव और सहारा पॉजिटिव का लोगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव। अगर इसी में बोले दोनों पॉजिटिव हैं और सहारा नेगेटिव का लिया तो क्या आएगा, नेगेटिव। वो तो सबको पता है, ये चीज क्लियर हुई। इसके बाद और कौन से रूल थे, रूल नंबर पहला क्या था, रूल फर्स्ट था कि अगर कथन पॉजिटिव तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव, कथन नेगेटिव निष्कर्ष भी नेगेटिव। रूल सेकंड क्या था कि 100 को हम लोग 50 बना सकते, मतलब हम लोग सभी को कुछ बोल सकते हैं।
यही तो मतलब होता है। सभी को हम कुछ बोल सकते, लेकिन कुछ मतलब 50 को हम लोग सभी नहीं बोल सकते हैं, मतलब 100 नहीं बोल सकते। ठीक है। इसके बाद रूल थर्ड क्या था? रूल थर्ड तुम्हारा कनेक्शन वाला था। और कनेक्शन में हमेशा क्या होता था कि या तो कनेक्शन इतने सारे बनते हैं, और ये सारे तभी बनेंगे जब तुम्हारे पास क्या हो, एक कॉमन हो। और कॉमन जो भी होगा उसमें से एक के पास कितना होना जरूरी, 100 होना जरूरी है। अब लगाओ दिमाग किसमें। निष्कर्ष देखा, देखो, अंगूर और सेव चाहिए तुम्हें, तो अंगूर ये रहा और सेव कहाँ है, ये। तो स्टेटमेंट तुम्हें जरूरत है फर्स्ट एंड सेकंड की, पहले और दूसरे स्टेटमेंट की जरूरत है। तुमने देखा पहला स्टेटमेंट पॉजिटिव है, दूसरा भी पॉजिटिव है। ठीक है। जब दोनों को जोड़ोगे तो निष्कर्ष जो भी निकलेगा वो पॉजिटिव निकलेगा, ऐसा ही तो होता है। लेकिन तुमने देखा जब दो चीजों को जोड़ते हैं तो हमें कॉमन ढूंढना पड़ता। तो इन दोनों में देखो क्या कोई कॉमन मिला? नहीं मिला। जब कॉमन नहीं मिला तो हम तीसरे का सहारा लेंगे। अब जिसका सहारा ले रहे वो देखो सेंटेंस कैसा है, निगेटिव। दो पॉजिटिव को जोड़ना है और तीसरे का सहारा ले रहे वो कैसा है, निगेटिव। तो जो रिजल्ट बनेगा वो क्या बनेगा, निगेटिव। क्या ये निगेटिव है? नहीं है। इस वजह से ये क्या हो जाए, गलत। और ये भी देख लेना इनके पास 100 होना जरूरी है। आम के पास 100 हैं दोनों के पास, यहां पर देखोगे इस संतरे के पास 100 हैं क्योंकि नेगेटिव है। ठीक है। इसके बाद दूसरा चेक किया, सेव और अंगूर हैं, तो तुम्हें पता है दोनों पॉजिटिव से नेगेटिव क्या करोगे, ऐड। तो नेगेटिव होना चाहिए, नेगेटिव है। इसके बाद देखो सेव को कितना दोगे, 50, अंगूर को 100। ऊपर चेक करो, सेव के पास 50 है और अंगूर के पास 100 है, इस वजह से ये क्या होगा, सही। इसमें चेक किया, निगेटिव तो मिल गया, लेकिन जब नंबरिंग की तो यहाँ सेव के पास 100, अंगूर के पास 100, जबकि ऊपर सेव के पास और नीचे 100। इस वजह से क्या हो गया, गलत। रूल कहीं अलग से आ रहे, वही तो सारे लग रहे हैं, फिर क्यों गलत कर रहे हैं। चलो अच्छा, 19 के बाद 20 बताओ। अभी ये तुमसे हो नहीं रहे, ना वाले बता दो। चलो बताओ। बताओ मोहित, कहे और कौन बताए।
सही कौन कौन ये बताओ। एक सही मिला, चलो कम से कम एक तो मिला। तुम अपना देखो। तो जीडी में तुम्हें क्या लगे थे? आता नहीं, पता चलेगा। उसके एग्जाम में तो नहीं मिलेगा ये, तुम्हारे में मिलेगा। हाँ, फिर ये कोई एग्जाम नहीं निकालना। बताओ, तुम लोग बताओ अपना। पहला तो सही है, उसके आगे बताओ। रवि। चलो देखो, निष्कर्ष देखा तुम्हें चाहिए मेज और लकड़ी। मेज और लकड़ी के लिए कौन से स्टेटमेंट की जरूरत है, पहले तो ये बताओ। मेज यहाँ है, एक लकड़ी यहाँ मिली, एक यहाँ। अगर तुम पहला और दूसरा लोगे तो तुम्हें यहाँ देखो इन दोनों में जो कॉमन है, कॉमन नहीं मिलेगा। और कॉमन बनाने के लिए तुम्हें तीसरे का सहारा लेना। तो तुम देखो पहले अगर और तीसरे को जोड़ो तो इन दोनों को जोड़ोगे तो यहाँ पर कुर्सी और कुर्सी मिल रहा है, कॉमन मिल रहा। तो हम दूसरे को क्यों जोड़ें, हम सीधा पहले और तीसरे को देखें। ठीक है, तो इसके लिए तुमने स्टेटमेंट देखा पहला और तीसरा। तो पहला स्टेटमेंट देखा ये पॉजिटिव है और तीसरा स्टेटमेंट देखा ये क्या है, निगेटिव। जब एक पॉजिटिव और एक निगेटिव ऐड होता तो निष्कर्ष क्या निकलता, निगेटिव। क्या ये सेंटेंस निगेटिव है? एक रूल फॉलो हो गया। दूसरा रूल क्या, जब कनेक्शन बनाते तो कॉमन ढूंढते। तो कॉमन देखा यहाँ पर कुर्सी और कुर्सी है। अब इन दोनों में किसी के पास 100 होना जरूरी। क्या 100 है? इस बार दोनों के पास है, दोनों के पास है तो कनेक्शन हमारा बन जाएगा। बन जाएगा तो यहाँ पर देखो मेज को मिलेंगे 50 और यहाँ लकड़ी को कितने मिलेंगे, 100। तो यहाँ पर देखो मेज के पास 50 और लकड़ी के पास 100। ऊपर देखा 50, नीचे भी 50, यहाँ 100, यहाँ भी 100। इस वजह से ये क्या होगा, सही। दूसरा देखा यहाँ भी लकड़ी और मेज चाहिए तो तुम्हें पहला और तीसरा ही देखना है। तो पहला तीसरा देखा है तो अगर ये नेगेटिव तो ये भी नेगेटिव होना चाहिए, नेगेटिव है। दूसरा देखा कुछ के साथ लकड़ी को 50, मेज को 100। यहाँ पर मेज के पास 100 है जबकि ऊपर कितना है, 50। क्या 50 से 100 बन सकता है? ठीक है। अब तुम ये देखो डेस्क और मेज के लिए कौन से स्टेटमेंट की जरूरत है। चलो और बताओ। नहीं, कौन कौन स्टेटमेंट को लेना है तुम्हें ये बताओ। कह रहे आई नहीं। तुम्हें डेस्क और मेज चाहिए तो डेस्क यहाँ पर है और कहाँ है, ऊपर। और कहाँ है, डेस्क और मेज लेनी। एक डेस्क तुम्हें यहाँ पर मिली, ठीक है। अब तुम ये देखो डेस्क और मेज चाहिए तो तुम अगर पहले दूसरे में देखो तो पहले दूसरे में यही तो देखा और इसके बाद देखा यहाँ पर कुर्सी है और यहाँ पर क्या है, लकड़ी है। तो तुमने लिया पहला और दूसरा और इन दोनों को तुम कर रहे ऐड और सारा किसका ले रहे, तीसरे का। सारा किसका ले रहे, तीसरे का। तो पहला स्टेटमेंट कैसा है, पॉजिटिव। दूसरा स्टेटमेंट कैसा है, पॉजिटिव। और जो तीसरा स्टेटमेंट है वो कैसा है, नेगेटिव।
दो पॉजिटिव को जोड़ना है और तीसरे का सहारा लेना है, तो जो निष्कर्ष निकलेगा वो कैसा निकलेगा? निगेटिव। निगेटिव ही तो निकलेगा। क्या यहां डेस्क और मेज में ये कैसा है? पॉजिटिव, जबकि निष्कर्ष निकलना चाहिए निगेटिव। इस वजह से ये क्या होगा? गलत। क्लियर हुआ? इसके बाद इसमें देखोगे मेज और डेस्क। डेस्क और मेज है, क्या नेगेटिव यहां पर निष्कर्ष निकला? क्या ये नेगेटिव है। इसके बाद अब नंबरिंग चेक कर लो। कुछ के साथ मेज को 50, डेस्क को 100। पहला और दूसरा ही तो जोड़ रहे हो तुम। यहां पर मेज के पास कितना है? 50, डेस्क के पास 100। यहां पर देखो 100, यहां पर 100, यहां 50 और यहां पर भी 50। इस वजह से ये क्या होगा? सही। इसके बाद अब देखो मेज और डेस्क, ठीक है। अब यहां पर देखोगे ये नेगेटिव तो मिल गया, लेकिन यहां पर देखा मेज पे 100 है और डेस्क पे 100 है, ठीक है। यहां 100 है लेकिन यहां पर कितना है? 50। 50 से 100 नहीं बन सकता। अब तुम्हें चाहिए कुर्सी और गोल। चेक करो कैसे, किस स्टेटमेंट को चाहिए तुम्हें, बताओ। पहला, दूसरा और चौथा, तो जोड़ना किसको है? तुम्हें चाहिए, देखो इधर देखो, तुम्हें चाहिए कुर्सी और गोल। तो गोल तो इसमें मिल रहा है, अब कुर्सी किसके में? तो पहले में ले लो। तो तुम्हें जोड़ना पहला और चौथा है, पहला और चौथा का कनेक्शन बनाना है, ठीक है। तुम देखोगे ये पॉजिटिव है और ये क्या है? नेगेटिव है। किसका चाहिए? कुर्सी और गोल का सहारा चाहिए। अब यहां पर डेस्क है और यहां पर मेज है, तो देखो कहां से कनेक्शन और बन सकता। तो यहां डेस्क है, डेस्क से डेस्क तो बन सकता, और यहां लकड़ी आ गई और यहां पर क्या है? मेज। क्या कनेक्शन बनेगा? नहीं बनेगा। इसका सहारा लो, इसका सहारा लोगे तो तुम्हें यहां तो कुर्सी चाहिए ही, तो इसका भी नहीं कनेक्शन बनेगा। जब कनेक्शन ही नहीं बनेगा तो ये कैसा हो जाएगा? गलत। समझ में आया? क्योंकि हमारे पास जो कॉमन है, एक तो कॉमन मिल रहा था लेकिन दूसरा कॉमन ही नहीं मिल रहा था। जब कॉमन नहीं बन रहा था तो हमारा कनेक्शन नहीं बनेगा। समझ में आया? चलो 20 के बाद 21 देखो। आंसर तो ऐसे देते जैसे सही बता रहे हो। क्या कह के दोबारा बोलना। लिखो, अच्छा हम लिखे दे रहे हैं। कुछ कुत्ते बिल्ली थे, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं। अब यहाँ लिखो सभी कुत्ते बिल्ली, सभी कुत्ते बिल्ली हैं। दूसरा है कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं हैं।
कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं है। फिर से निष्कर्ष लिखो। पहला निष्कर्ष है सभी कुत्ते बिल्ली हैं। सभी कुत्ते बिल्ली हैं। कोई भी कुत्ते बिल्ली नहीं है। लिखो। ठीक है, अब लिखो इसके रूल लिखो। जब इधर और लगेगा तो क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए सही होने की। दोनों कथन दोनों कथन का नाम, दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए। सेकेंड रूल, सब्जेक्ट व ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए। तीसरा रूल, एक निष्कर्ष पॉजिटिव हो और दूसरा निष्कर्ष निगेटिव हो। लिखो। क्या क्या बोला? पहला रूल है कि दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए। ठीक है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कैसे होने चाहिए? सेम होने चाहिए। एक निष्कर्ष पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरा निगेटिव। क्योंकि जब इधर और लगता तो दो सेंटेंस में ही लगेगा, दो सेंटेंस में लगेगा तो हमें देखना होता कि एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव हो। अब ये अप्लाई कैसे होंगे देखो। जैसे तुमने देखा है कि यहां पर निष्कर्ष में तुम्हें चाहिए, निष्कर्ष में चाहिए कुत्ते और बिल्ली, यही तो चाहिए। तो कुत्ते और बिल्ली के लिए यहां पर कुत्ता है और यहां पर क्या है? बिल्ली है। जहां पर कुत्ता और यहां पर बिल्ली है तो इन दोनों को तुम्हें जोड़ना है। ये पॉजिटिव है और ये भी क्या है? पॉजिटिव है। दोनों पॉजिटिव हैं। जब दोनों को जोड़ोगे तो निष्कर्ष जो निकलेगा वो कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। हमारा ये पॉजिटिव है। एक रूल तो फॉलो कर गया, लेकिन दूसरा रूल क्या होता है कि जब हम दोनों को जोड़ते हैं तो निष्कर्ष तो पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन जो कॉमन हो उसके पास 100 होना जरूरी। क्या यहां पर 100 है? नहीं है। ना इस जानवर के पास 100 है, ना इसके पास 100 है। जब 100 नहीं है तो कनेक्शन नहीं बनेगा। तो तुम्हारा क्या हुआ? ये वाला भी गलत हो गया और ये भी क्या होगा? गलत।
दोनों गलत हो गए, क्योंकि दोनों में कुत्ते और बिल्ली में ही रिलेशन दिया गया। जब रिलेशन बनेगा ही नहीं तो दोनों कैसे हो जाएंगे गलत। अब जब दोनों सेंटेंस गलत हों तो यहाँ पर ईदर और लग सकता है, तो ईदर और लगने की संभावना ये तीन होती। जब भी लगेगा तो ये तीनों चीजें होनी चाहिए। तो ये तीनों में देखिए, पहली उसने क्या बोला कि दोनों निष्कर्ष गलत होने। क्या दोनों निष्कर्ष गलत हैं? इसके बाद दूसरा रूल है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कैसे होने चाहिए, समान। देखो सब्जेक्ट सब्जेक्ट समान है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समान है। ये भी फॉलो हो गया। तीसरा क्या रूल है कि एक पॉजिटिव हो और दूसरा निगेटिव हो। तो हमने देखा ये पॉजिटिव है और ये क्या है, निगेटिव। तो यहां पर क्या लग जाएगा, ईदर और। या तो पहला सही या तो दूसरा सही। समझ में आया? 100% ट्रू तो है ही नहीं, ना तो पहला अनुसरण कर रहा ना दूसरा अनुसरण कर रहा। लेकिन संभावना वाली कंडीशन बन सकती। जब संभावना की कंडीशन बनेगी तो ये तीनों फॉलो होने चाहिए, दोनों कथन हमारे गलत होने चाहिए, और जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हैं वो समान होने चाहिए। इसके साथ एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक नेगेटिव होना चाहिए। तो ये तीनों नियम यहाँ काम कर रहे थे। अगर तीनों नियम काम कर रहे तो निष्कर्ष हमारा निकलेगा या तो पहला सही या तो दूसरा सही। समझ में आया? चलो इसमें चेक करो, इसमें भी तुम्हें कुत्ते और बिल्ली ही चाहिए। जब कनेक्शन बनेगा नहीं तो ये भी गलत और ये भी क्या होगा, गलत। जब दोनों गलत हैं, हमारे तरफ से 100% ट्रू तो है नहीं। जब 100% ट्रू नहीं है तो संभावना बन सकती है। तो संभावना चेक करने के लिए ये तीनों नियम लगाने हमें। तो हमने देखा दोनों गलत हैं, ये ठीक है। एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, ये भी ठीक है। सब्जेक्ट सब्जेक्ट सेम होना चाहिए, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए, वो भी है। तीनों रूल काम कर गए, तुरंत लगा देना क्या, ईदर और। या तो पहला सही या तो दूसरा सही। समझ में आया? तीसरे में लिखो, पॉजिटिव है निगेटिव है, सब्जेक्ट सेम है ऑब्जेक्ट सेम है, और दोनों कैसे हैं, गलत हैं। तो हमारे यहां पर क्या लगना चाहिए, ईदर और ये लगना चाहिए। लेकिन इसमें एक अपवाद है। अपवाद क्या है कि सभी और कोई भी में, सभी और कोई भी जब इन दोनों को जोड़ते हैं तो वहां पर ईदर और नहीं लगता है, वहां पर क्या लगेगा, नन ऑफ। क्या लगाओगे, नन फॉलो। कंडीशन ये फॉलो करेंगी तीनों, लेकिन वहां पर हमें ये चेक करना है कि दोनों सेंटेंस में ये दोनों शब्द ना मिले। अगर ये दोनों शब्द मिल गए तो वहां पर ईदर और नहीं लगेगा, वहां पर क्या लगेगा, नन फॉलो। बस ये रूल है इसके। समझ में आया? समझ में आया? केवल तुम्हें यह सोचना है, तुम 100% ट्रू निकालना तो तुम्हें पता ही है, 2-3 क्लासें हो चुकी हैं, ठीक है। जब 100% ट्रू नहीं होगा तो वहां पर एक ही चीज हो सकती है, वो है संभावना की। जब संभावना की कंडीशन आए तो तुम्हें ये तीनों चीजें देखनी है। जब संभावना का केस बनेगा तो ये तीनों चीजें देखनी है कि इन दोनों में हमें संभावना चेक करनी है, क्या यहां पर संभावना बन सकती है। तो हमने देखा दोनों सेंटेंस गलत होने चाहिए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए। ये तीनों चीजें देखने में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए भाई, सारी चीजें तुम्हें क्लियर सामने दिखेंगी। अगर ये तीनों कंडीशन अप्लाई हो रही हैं इनमें तो संभावना होगी, नहीं अप्लाई हो रही तो ऑटोमेटिक गलत है। समझ आया?
बाद बाकी इसको याद रखना कि सभी और कोई भी में, इन दोनों में कभी भी ईदर और नहीं लगता है, यहां पर हमेशा नन फॉलो लगेगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। कह रहे पहचान कैसे लो? उल्टा लग गया। पीएनजी गलत काटी इन लोगों ने लग रहा। चलो बताओ। एक ही ढूंढ पाया। हम्म, लो अच्छा छोटे कर दें तुम लोगों को। लो अब देखो, चलो लगाओ तुम लोग। हम्म, चलो लगाओ। क्या? चेक करोगे, तुम्हें चाहिए निष्कर्ष में क्या? किताब और पेन। तो किताब यहां पर है, पेन यहां पर है। ठीक है, किताब यहां पर है, पेन यहां पर है, और दोनों कैसे हैं? निगेटिव और निगेटिव। जब दोनों को जोड़ोगे तो नो रिजल्ट, कोई रिजल्ट नहीं बनेगा। तो तुम्हारे हिसाब से ये भी गलत, ये भी गलत, और ये सारे कैसे हो जाएंगे? गलत, क्योंकि सभी में किताब और पेन चाहिए। सभी में किताब और पेन चाहिए, तो हमारी तरफ से सारे गलत हैं। अब इसके बाद हमें चेक करने होते हैं ईदर और का केस। ईदर और का केस होता है, रूल फर्स्ट क्या कहता है कि दोनों गलत होने चाहिए, क्या? निष्कर्ष। दूसरा रूल क्या होता है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कैसे होने चाहिए? सेम होने चाहिए। तीसरा रूल क्या कहता है? एक पॉजिटिव हो और दूसरा कैसा हो? निगेटिव। सारे नियम लगा के देखो, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, एक रूल हो गया फॉलो। दूसरा देखा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कैसे होने चाहिए? सेम होने चाहिए, प्लस दोनों गलत होने चाहिए। तीनों रूल लग गए, तो यहां पर क्या लग जाएगा? ईदर और, या तो पहला सही या तो दूसरा सही। इसी प्रकार इसमें देखोगे, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए, दोनों गलत होने चाहिए, तुरंत यहां भी क्या लग जाएगा? ईदर और। के बाद थर्ड देखा, तो थर्ड में देखा है ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, सब्जेक्ट भी सेम, ऑब्जेक्ट भी सेम। ठीक है, और दोनों गलत भी हैं, तो तीनों रूल फॉलो कर रहे, लेकिन यहां पर ईदर और नहीं लगेगा, क्या लगेगा? नन फॉलो। नन फॉलो क्यों लगेगा?
क्योंकि इसमें लिखा है सभी और कोई भी। जब ये शब्द मिलेंगे तो यहां पर हमेशा क्या होगा, नन फॉलो। समझ में आया। 100% तुम्हें चेक करना होता है, अगर 100% लग गया तो ठीक है, नहीं तो तुम्हें सीधा उठा के क्या चेक करना है, ईदर और ईदर और का कंसेप्ट लग गया तो ठीक, नहीं तो गलत। समझ गए। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या हो गया। हाँ खत्म है, यही लास्ट क्वेश्चन है। चलो बताओ। चलो बताओ। कथन तुम्हारा यही रहेगा, उसमें गलत लिखा। यहां पर लिख देना क्या, निष्कर्ष। ठीक है। अब ले बताओ, तभी हम कह रहे तुम लोग आंसर का एक गलत दे रहे हैं। कथन वही है 22 वाला। ठीक है। अब दो, चलो चेक करो। तुम लोग देखोगे क्या चाहिए, किताब और पेन, पेन और किताब। तो पेन और किताब के लिए तुम्हें दोनों स्टेटमेंट को जोड़ना है, दोनों नेगेटिव हैं तो कोई रिजल्ट नहीं बनेगा। तो जहां पेन और किताब होंगे वो सारे कैसे होंगे स्टेटमेंट, पेन और किताब वाले सारे गलत होंगे। पेन और किताब वाले कैसे होंगे, सारे गलत। लेकिन ये पेन और कॉपी लिखा है, ये याद रखना, बीच में ऐसा मिल सकता। ठीक है। इसके बाद अब तुम्हें ये चेक करना क्या इन दोनों में दोनों गलत है, कहीं ईदर और का केस तो नहीं बन रहा। तो ईदर और का केस बनने के लिए तुमने देखा है दोनों गलत होने चाहिए, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव होना चाहिए। और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे होने चाहिए, सेम। क्या सेम है, नहीं है। लेकिन तुम यहां ये भी कर सकते हो, कोई भी के साथ पेन को कितना मिलता, किताब को। जब दोनों के पास 100-100 हैं तो हम इसको आगे पीछे भी तो लिख सकते हैं भाई। इस पेन को हम क्या बोल सकते, कोई भी किताब पेन नहीं है या कोई भी पेन किताब नहीं है, बात तो सेम ही है। तो हम यहां पर क्या कर सकते हैं, यहां पर किताब लिख सकते हैं और यहां पर क्या लिख सकते हैं, पेन। तो यहां पर क्या लगेगा, ईदर और। कह रहा लेंदी है, लेंदी तो है ही, लेकिन एक दो बार लगाने के बाद तो सारे सिंपल ही दिखते हैं। इसके बाद देखो, किताब और पेन लिखा है, पेन और किताब लिखा है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, दोनों गलत भी है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव भी है। तुमने देखा सब्जेक्ट भी सेम है, सब्जेक्ट क्या सेम है, नहीं। ऑब्जेक्ट क्या सेम है, नहीं।
तो इनको तुम आपस में चेंज कर सकते हो? नहीं चेंज कर सकते हो। यहाँ 100 है, यहाँ 50 है, 100 को 50 बना नहीं सकते। नीचे देखो, पेन के पास 50, किताब के पास 100, तो इनको भी चेंज नहीं कर सकते हो। तो यहाँ दो रूल तो फॉलो कर रहे थे, कौन कौन से? दोनों गलत वाले और प्लस माइनस वाले, लेकिन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम नहीं मिले, तो यहाँ पर ये दोनों क्या हो जाएंगे? गलत। तो यहाँ पर ईदर और का केस नहीं बनेगा। ठीक है, इसमें चेक करो, यहाँ पर लिखा किताब, यहाँ पर पेन, और यहाँ पर किताब और पेन दोनों गलत भी हैं, एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है। ये दोनों भी सेम है और ये भी क्या है? सेम है। तो यहाँ पर ईदर और लग जाएगा? लग जाएगा। इसके बाद इसमें चेक करो, इसमें चाहिए पेन और कॉपी। तो पेन और कॉपी के लिए कौन से स्टेटमेंट की जरूरत है? केवल सेकेंड स्टेटमेंट की। देखो, पेन यहाँ, कॉपी यहाँ, और तुम्हें पता है ये नेगेटिव है, तो ये भी नेगेटिव होना चाहिए। क्या नेगेटिव है? है। इसमें देखा, कुछ के साथ पेन को 50, कॉपी को 100। ऊपर चेक करो, यहाँ पेन के पास 100 है, कॉपी के पास भी 100 है, नीचे 50 है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर क्या लग गया इस निष्कर्ष में? पहला दूसरा इधर और का केस बना, और तीसरा कैसा है? सही है। इसमें चेक करो, किताब और पेन लिखा है, तो किताब और पेन के लिए ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, दोनों गलत भी होने चाहिए। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट भी सेम होने चाहिए। तो यहाँ पर क्या लगना चाहिए? ईदर और। लेकिन ये भी देखो, यहाँ पर लिखा सभी और कोई, तो क्या होगा? नन फॉलो। अब ये नन फॉलो पहले और दूसरे में लिखा, अब ये भी चेक कर लेना। पहला दूसरा चेक किया, दूसरा तीसरा भी तो चेक करोगे, कहीं इनमें तो नहीं लग रहा इधर और का केस। तो इनमें देखोगे ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। यहाँ पर ये कैसा है? सेम है। और ये कैसा है? सेम है। तो इसमें क्या लग सकता है? क्यों नहीं लगेगा? कहाँ है पॉजिटिव? दूसरा और तीसरा देखना है। देखो देखो, भैया दूसरा तीसरा नीदर नॉर का बन रहा है, ए ईदर और का। समझ में आया? तीनों रूल फॉलो कर रहे थे। पॉजिटिव नेगेटिव होना चाहिए, दोनों गलत होने चाहिए, सब्जेक्ट भी सेम होने चाहिए, ऑब्जेक्ट भी सेम होने चाहिए। समझ में आया? तो रूल कितने थे? कुछ भी नहीं थे। एक बार पूरे रिवाइज कर लो शुरुआत से, एक बार लिख जाएंगे तो याद रहेंगे। कथन पॉजिटिव, निष्कर्ष पॉजिटिव। कथन नेगेटिव, निष्कर्ष नेगेटिव। रूल सेकंड क्या था? रूल सेकंड था 100 को 50 लिख सकते हैं, लेकिन 50 को 100 नहीं लिख सकते। रूल थर्ड क्या था? कनेक्शन बनाने के। तो कितने कनेक्शन बनते थे? हमने वो सारे तुम लोगों को लिखाए हैं कि अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो कथन जो भी बनेगा वो पॉजिटिव आएगा, या तो दोनों कैसे होंगे? नेगेटिव, तो इसमें बनेगा क्या? नो रिजल्ट। या फिर होगा एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो निष्कर्ष क्या निकलेगा? नेगेटिव। या फिर बनेगा एक पॉजिटिव दूसरा भी पॉजिटिव, जिसका सहारा ले रहे वो भी पॉजिटिव, तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव। या बनेगा एक पॉजिटिव दूसरा पॉजिटिव और सहारा ले रहे नेगेटिव का, तो क्या बनेगा? नेगेटिव। इसके बाद देखते थे कि अगर दोनों नेगेटिव हैं तो चाहे इसमें ऐड प्लस करो चाहे माइनस करो, रिजल्ट हमेशा क्या रहेगा? नो रिजल्ट। यही तो थे। जब ये फॉलो करें तो ठीक है, नहीं तो इसके बाद डायरेक्ट क्या चेक करोगे?
ईदर और इसको चेक करने के लिए 3 नियम। क्या क्या नियम है? दोनों निष्कर्ष कैसे होने चाहिए? दोनों निष्कर्ष कैसे होने चाहिए? गलत। दूसरा क्या था? सब्जेक्ट व ऑब्जेक्ट कैसे होने चाहिए? सेम होने चाहिए। तीसरा नियम क्या था? एक निष्कर्ष पॉजिटिव होना चाहिए और दूसरा निष्कर्ष कैसा होना चाहिए? दूसरा निष्कर्ष निगेटिव होना चाहिए। बस इसमें एक अपवाद रहता। किसका? सभी और कोई भी। अगर ये दोनों को अगर इधर और रखो तो यहां पर इधर और नहीं होता, यहां पर हमेशा क्या बनेगा? नन फॉलो। ये तो इसमें है। इसमें अगर तुम्हें चाहिए कनेक्शन बनाने के लिए तो एक कॉमन चाहिए होता, और जो कॉमन होगा उसके पास क्या होना जरूरी? 100 होना जरूरी। बस इतने रूल थे, यही तो हर जगह लग रहे थे। तो आज से चैप्टर खत्म हो गया, सीट सभी को मिल गई। अगला चैप्टर बेनारेग। अच्छा अच्छा, के लिए क्या प्रॉफिट लॉस पढ़ाने लगे? ठीक है, चलो भाग जाओ।